तो रेखा, मेनका एंड मुक्ता, ये तीनों पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1:1। मतलब 2+1 3, 3+1 4। तो अगर 4 रुपया कमाया तो रेखा कितना लेके जाएगी? रेखा, रेखा, मेनका और कौन है? मुक्ता। 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 मुक्ता, इनका रेशियो बेटा 2:1:1। मतलब अगर बिजनेस ने 4 रुपया कमाया तो 2 रुपया रेखा का, 1 रुपया मेनका का, 1 रुपया मुक्ता का। बेटा बैलेंस शीट कभी की दी हुई है? 31 मार्च 2019 की। अभी नीचे देख क्या लिखा है? मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई। मुक्ता कब मर गई? फर्स्ट जुलाई। बेटा मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। बच्चों मुझे बताओ, ये बैलेंस शीट खत्म 31 मार्च 2019 साल खत्म हो रहा है, तो नया साल कभी शुरू होगा? 1 अप्रैल ना। फर्स्ट अप्रैल। 1 अप्रैल 2019 को चालू होगा। तो अप्रैल, मई, जून, इसने इस साल 3 महीना काम किया है ना मुक्ता ने। 1 जुलाई को मर गई है, मतलब इसने इस साल वर्क फॉर 3 मंथ्स। बेटा वर्क फॉर 3 मंथ्स। बेटा बिकॉज इसने इस साल 3 महीना काम किया है, तो इस 3 महीने में जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ रहेगा उसमें उसको शेयर मिलेगा। अच्छा, कभी भी ना ऐसे बोलते हैं, सम की जान ना, सम की जान फर्स्ट लाइन में या लास्ट लाइन में होती है। तो लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं क्या क्या बनाना अपने को। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग फर्म। मतलब पूरा तीनों तीनों चीज बनानी है। लेकिन ना बच्चा, अक्सर डेथ में आपको बोलेंगे जो पार्टनर मर गया ना उसका अकाउंट बनाइए। इसीलिए पहले लास्ट का लाइन पढ़ लेने का। ओके बच्चा बता, मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई। प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रीवैल्यूड टू 70,000। प्लांट एंड मशीनरी था कितना? 60,000। 60 था, अभी 70 हो गया। खुशी हुआ कि बढ़ टेन गया ना? थाउजेंड से बड़ा। 10,000 इंक्रीज हो गया। तो 10,000 इंक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? खुशी। खुशी। एंड आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2,000। बड़ा आरडीडी अपने को क्रिएट करना है, पहले आरडीडी नहीं था, अभी आरडीडी आ गया। कितने से? 2,000। 2,000 से। देखो बेटा, आरडीडी पहले नहीं था, नहीं था मतलब कहना से जीरो हो गया। जीरो था, अभी 2,000 हो गया, तो आरडीडी बढ़ गया। तो दुख की बात है। बच्चा मैं बार बार आपको बोलता हूँ, ड्राइंग्स और कैपिटल ये बिजनेस के लिए ना इनकम है ना एक्सपेंस है। तो जो पॉइंट्स है, ड्राइंग ऑफ मुक्ता, ड्राइंग ऑफ मुक्ता, तो आप इस चीज को समझिए कि ये बिजनेस है और ये मुक्ता है। मुक्ता ने क्या किया? बिजनेस से पैसा लेके गई। कितना लेके गई? 10,000। तो कहने से बेटा बिजनेस से कैश बाहर गया। बेटा बिजनेस से कैश गोस आउट। और जब जब पैसा बाहर जाता है, हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को बजट। क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को क्रेडिट। पैसा अंदर आएगा तो डेबिट करेंगे। कैश अपना एसेट है। एसेट बोलेगा तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सो कैश बाहर गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे। जब पैसे बाहर जा रहे हैं तो पूछते क्यों गया? इसने बड़ा ड्राइंग्स किया है ना, घर पे लेके गई है। ड्राइंग से ना कैपिटल कम होता है, ड्राइंग से कैपिटल कम होता है। और कैपिटल को कम कैसे करते हैं? कैपिटल अकाउंट को डेबिट डेबिट। करके। तो इसकी जो एंट्री बनेगी, बेटा इसकी जो एंट्री बनेगी पहले, मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट। मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बचा? 10,000। अपनी दुकान से बाहर किया गया कैश, लेकिन ना बेटा यहाँ पे अकाउंट बैंक है ना, तो कैश के बदले बैंक अकाउंट लिखोगे। टू बैंक अकाउंट 10,000। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मुझे क्या करना है अपने को? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देगा?
पार्टनर ना पार्टनर बिजनेस को देगा, बिल्कुल। हाँ पार्टनर देगा बिजनेस को, पार्टनर देगा बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए एक तरह का इनकम है, एक तरह का क्या बचा, इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बिजनेस के लिए एक तरह का क्या बचा, इनकम है। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ में लिखते जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सिर्फ इतना सा बताइए कौन किसको देगा। सपोज ये दुकान है, ठीक है ना, और एक अपन बिजनेस का ओनर ले लेते हैं, अगर कोई दिखता है तो। हाँ चल मैं ही ले लेता हूँ, ये बिजनेस का ओनर है। अब बेटा ना, ये बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, बेटा ये बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा, तो कहना है इसे बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस इट इज एन इनकम, फॉर बिजनेस इट इज एन इनकम। और ध्यान से याद सुनना बेटा, इस साल मतलब इस 3 महीने में ना, इस 3 महीने में स, साल का पहले दिन से लेकर जब तक वो पार्टनर नहीं मरा, इस साल के बीच में अगर ना कोई इनकम होगा, क्या होगा, कोई इनकम होगा, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना। और अगर कोई एक्सपेंस हो गया, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना। तो यहाँ पे अपन, ये इनकम था तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब बेटा जब ये ओनर, बेटा ये ओनर बिजनेस को देगा, तो ओनर का अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा, बेटा इसका हाँ अकाउंट कम बराबर। होगा। अपने को देखना है बिजनेस के हक से, ओनर का अकाउंट कम होगा। अच्छा ओनर का अकाउंट कम कैसे करते हैं, कैपिटल अकाउंट को कम कैसे करते हैं, डेबिट करके। हाँ तो एंट्री आ जाएगा बेटा, मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना बचा, 1000 टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, टू पीएनएल क्या, सस्पेंस अकाउंट 1000। समझा गया। हाँ ये तुम्हारा सेकंड एंट्री बन गया, मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है। हाँ। ओके, फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे, हर शेयर ऑफ गुडविल, क्या बचा, शुड बी कैलकुलेटेड एट, बेटा हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट कितना, 3 इयर्स परचेज। क्या बोला बच्चा, बेटा ये 3 इयर्स परचेज का बाद में काम आता है, एट 3 इयर्स परचेज ऑफ द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स, 3 इयर्स परचेज ऑफ द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स। तो बच्चों अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ, बच्चों पता है गुडविल को कैलकुलेट करने का कितना स्टेप्स होता है, दो। 2 स्टेप होता है। पहले आप क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट। अच्छा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखकर टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना, देखो पहले ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, 1,50,000, 1,50,000, 1,30,000, फिर 70 और 50, 70,000 और ये 50,000 डिवाइड बाय 4। तो ये 1,50,000 प्लस 1,30,000, 2,80,000, 70, 3,50,000 प्लस 50, 4 लाख। तो 4 लाख डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा बच्चों 1 लाख। ये क्या आ गया, 1 लाख। ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट, मतलब पिछले 4 साल का पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में इतना प्रॉफिट बिजनेस को होगा। तो ये गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है, एट 3 इयर्स परचेज, कितना इयर्स परचेज, तो गुडविल का फॉर्मूला बेटा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो अब ये बताइए कि एवरेज प्रॉफिट 1 लाख,
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है, 3 ना, तो ये कितना आ हाँ। जाएगा, 3 लाख। ठीक है बच्चा, ये जो 3 लाख आया ना, 3 लाख, ये किसका गुडविल है फॉर्म। बेटा, ये फर्म का गुडविल है। बेटा प्लीज सुनना, ये जो गुडविल है, ये फर्म का गुडविल है, दुकान का गुडविल है। बेटा ये गुडविल तो तीनों ने मिलके बनाया ना बच्चा, तो गुडविल 3 लाख रुपए आया, ये दुकान का गुडविल है। तो मुक्ता शेयरिंग गुडविल, मुक्ता शेयरिंग गुडविल, बेटा मुक्ता का शेयर कितना होगा गुडविल में, 3 लाख, उसका शेयर कितना था, 1/4। लिखा है बेटा, हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट, तो 3 लाख इंटू 1/4 कितना आ जाएगा बच्चा, 75,000। कितना, 75,000। समझा, पक्का। अच्छा, फिर अपन ने यहाँ पे देखा था, किधर गया, डेथ, कहाँ पे था बेटा, गुडविल का ये रहा। बच्चों आप देख पा रहे हो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन रिटायरमेंट। अभी बच्चों बताओ कि केस 1 है कि केस 2 है। अभी इस सम में अगर आप ये इसको देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा था यहाँ पे, आ, डी, हर शेयर ऑफ गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल मतलब क्या, जो पार्टनर मर गया उसका शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, केस 1 की कि केस 2 की, गुडविल ओनली ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, केस 2 की। और सिर्फ बेटा इतना ही बोला है कि उसका गुडविल कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे। तो बेटा ये केस 2 की ना, ये केस 2 की अधूरी कहानी है। कौन सी कहानी है बेटा, अधूरी कहानी मतलब ये वाला, ये खाली रेस करने वाला, खाली। अच्छा तो खाली रेस करोगे तो कहने से गुडविल अकाउंट नए बैलेंस शीट में दिखाई देगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, इसकी जो एंट्री आ जाएगी वो आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 75,000 टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट। याद रखना बच्चों, इसमें क्या हुआ है, केस 2 बना है, केस 2 की अधूरी कहानी, अधूरी कहानी में ना गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई देगा। डन। अभी लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज ये बोलता है, डिकिस पार्टनर मतलब जो पार्टनर मर गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बेटा उसको इस 3 महीने का प्रॉफिट शेयर मिलेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। बच्चा बताओ ऑन द बेसिस ऑफ मतलब, वो बेटा देखो, ड्रीम। हाँ वो सपना दिखाएगा, वो पार्टनर मर गया ना, मुक्ता मर गई है, तो मुक्ता ना जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनके सपने में आएंगे और बोलेंगे कि इस साल इतना प्रॉफिट होने वाला है। कितना प्रॉफिट होने वाला पता है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स, पिछले 2 साल का, पिछले 2 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा, पिछले पिछले 2 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा ना, ये इस साल का इतना प्रॉफिट होने वाला है। हाँ ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। तो क्या करने का, लास्ट 2 ईयर मतलब ये देखना, ये 4 साल का रिकॉर्ड दिया है, मतलब ये 5वां साल है, तो इसके पहले 2 साल कौन सा होगा, ये और ये फोर्थ और थर्ड, तो इनका एवरेज प्रॉफिट क्या बचा, क्या निकालने का, तो कैलकुलेशन ऑफ मुक्ता शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ, बोलना, कैलकुलेशन ऑफ मुक्ता मुक्ता शेयर शेयर। इन प्रॉफिट। इसमें भी 2 स्टेप होते हैं बेटा, अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। हाँ, सबसे पहले क्या करने का, ये मैं को बताऊं, ये मरी कभी बेटा, ये 1 जुलाई 2019 को ऑफ हो गई है, मतलब इस ईयर का नाम है 1920। बेटा 1920 शुरू होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2019 से, ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। ठीक है, लेकिन आज हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, 1 जुलाई को, तो हम लोग यहाँ पे
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कौन सा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 1920। हमको क्या बोला गया, इस साल कितना प्रॉफिट होगा, इस साल कितना प्रॉफिट होगा, जो पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 70 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, ये हमारा बच्चा क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब क्या हो रहा है, ये जो प्रॉफिट है वो साल भर का है। अभी मुक्ता का शेयर निकालने के लिए, मुक्ता ने तो इस साल तीन ही महीना काम किया ना, मुक्ता ने इस साल कितना काम किया, 3 ही महीना। तो पहले 3 महीने का प्रॉफिट निकालना, तो 60,000 इंटू 3/12, ये आ गया 3 महीने का बिजनेस का प्रॉफिट, 3 महीने का बिजनेस का प्रॉफिट। और अब उसका शेयर कितना है, 1/4, 1/4 था ना, तो 3 1 3 4 4 1 4 टू बचे 20, 4 5 15,000 डिवाइड बाई 4 करोगे ना, तो आ जाएगा 3,750। बच्चों बताओ, उसको शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल को बढ़ाते कैसे, क्रेडिट करके। तो यहाँ इसकी एंट्री आ जाएगी बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना, 3750 टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट, टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट 3750। समझे क्या, हाँ। कोई डाउट है इतने में, हाँ। एक बार फटाफट यहां से अपन ये कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, हाँ। चलो बड़ा अगर आपको याद हो तो हमने ना इस जितने भी सम्स थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सब के लिए सेम पैटर्न फॉलो किया था, 3 स्टेप। पहला स्टेप हाँ। में लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग, चलो फटाफट करो। कैपिटल कहाँ लिखोगे, कहाँ पार्टनर्स लिखोगे, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सिर्फ के क्रेडिट साइड में क्यों, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी होता को है। हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, रेखा का 60, मेनका का 70, मुक्ता का 34। बच्चा पार्टनर मालिक का दो दो पैसा होता है, एक तो होता है कैपिटल, एक होता है गुल्लक। बेटा गुल्लक एकदम नीचे लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व 16,000 है, इसको बांट दिए 2:1:1 में। तो भाई जनरल रिजर्व 2:1:1 में बांटोगे ना, तो डिवाइड बाई 4 करना, तो हाँ। 16,000 को 4 से डिवाइड करोगे 4,000 आएगा। हाँ, वेरी गुड, 8,000, ऐसा बोलता है, कितना अच्छा लगता है, 8,000, 4,000, 4,000। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा उठा के नए बैलेंस में डाल देंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। आई थिंक फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। 62nd स्टेप, सेकंड स्टेप कम्स विद ब्लू कलर पेन। हाँ। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 60 था, 10,000 का खुशी हो गया, इंक्रीज 10,000, आउटर कॉलम में 70, और 10,000 से बढ़ गया, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, फिर डेटस, डेटस कितना था, 50 था, बड़ा आरडीडी आ गया 2,000 से कम, तो 48 हो गया। फर्नीचर में कोई चेंजेस आया क्या, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, तो फर्नीचर को ऐसा कैसे ही लिख लेंगे। बड़ा बैंक लिखेंगे, लेकिन फिल इन द बैंक्स डाल देंगे, ठीक है ना। तो बैंक यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अब बच्चा क्या करना है अपने को, एडजस्टमेंट के नाम पे हमने जो जर्नल एंट्री बनाई थी, एडजस्टमेंट के नाम पे जो जर्नल एंट्री बनाई थी उसकी पोस्टिंग करना। तो पहला, बच्चों आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा ये ड्राइंग्स है, याद रखना, ड्राइंग से या कैपिटल से बिजनेस के लिए ना इनकम है ना एक्सपेंस है। तो ड्राइंग से कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, और दुकान से पैसा बाहर किया इसलिए बैंक को क्रेडिट किया।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, मुक्ता कैपिटल को डेबिट किया। सर एक मंत्र याद रखना, जो जर्नल में किया वही लेजर में करना है। तो मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना बच्चों, 10,000। ठीक है, तुरंत बता सेकंड स्टेप क्या, सेकंड सेकंड इफेक्ट क्या आएगा। मुक्ता बैंक के क्रेडिट साइड पे। के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड बैंक है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मुक्ता कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट 10,000। सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा बाय मुक्ता कैपिटल। नेक्स्ट, मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो मुक्ता कैपिटल को डेबिट किया, पोस्टिंग करके बताइए, मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना बचा, 1,000। अब बच्चों बिकॉज हम लोग ये अकाउंट बना नहीं रहे हैं, ये अकाउंट बना नहीं रहे हैं, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करेगा, रफ में ना, रफ में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को रफ में, ये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ ना, 1,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है, बस दिमाग में रखिए। चलिए एंट्री नंबर 3 क्या था, गुडविल का। बच्चों गुडविल 75,000, ये कौन सा है बच्चों, अगर ना जो पार्टनर जा रहा है उसी का शेयर की बात करेंगे तो केस 2। तो हाँ, तो ये बेटा ना, ये केस 2 की अधूरी कहानी है। तो गुडविल बेटा नए बैलेंस शीट में दिखाई देगा 75,000, और बेटा उसका कैपिटल बढ़ेगा ना, तो बाय गुडविल अकाउंट मुक्ता के डब्बे में 75,000। तो लॉजिकली यहाँ पे एक एंट्री और मार देनी चाहिए थी इधर। एंट्री ऐसे आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट। और लास्ट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कितने से डेबिट हुआ है, 3750। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट देखो ना, नेट इफेक्ट 1,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है 3750 से। तो दोनों का साइन अलग अलग है। तो क्या करने का, जब अपोजिट साइन होगा तो सपरेट कर देने का, साइन डालने का बड़े नंबर का। तो ये 2750 और ये डेबिट, बड़े इन दोनों को सपरेट कर देने का, साइन डालने का बड़े डेबिट का, क्योंकि जो अपोजिट ये डेबिट, ठीक है ना। अच्छा बिकॉज इसको डेबिट बैलेंस है, बिकॉज इसको डेबिट बैलेंस है, तो सृष्टि कहाँ लिखोगे इसको, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एक तो बेटा मुक्ता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो मुक्ता के कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखोगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 2750। 2750 हो गया सम। अब बच्चों सिर्फ टैली करना है, क्या करना है, टैली। तो टैली कैसे करोगे, देखो ये कैसे आया, देखो क्रेडिट 1,000 से हुआ था, डेबिट 3750 से, डेबिट 2750। फिर टैली करना है। तो 10,000 था, 10,000 में से 2 गया तो 8,000 का प्रॉफिट हो गया, ये बढ़ गया इसमें, इसको यहाँ लिख दिया, तो किस उनके रेशियो में बांट दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। अभी इसका, अभी क्या करने का, जो पार्टनर मर गया मतलब मुक्ता, तो इसमें से इतना अमाउंट को लेस करके जो आएगा ना, वो लिखने का टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट। उसको बोलेंगे हम पैसा कमा कमा के देंगे, और ये पैसा कहाँ लिखा जाएगा फिर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के, क्योंकि पैसा देना बाकी है। और इन दोनों का, हाँ, चले हम नाम लेके लिखेंगे। हाँ, फिर इन दोनों का अपन ने क्या निकाला, क्लोजिंग बैलेंस निकाला, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये इधर आ गया, ये सबको ऐड किया, इतना आ गया। बैंक का अपन यहाँ से अकाउंट बना, 60 था, 10 गया, बचा 50,000। तो बैंक में जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें लिख लेंगे 50,000, सब नहीं लिखा गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा सम हो गया, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि सम नंबर 1 से क्या सीखने मिला आपको। बेटा अगर सम नंबर 1 को थोड़ा सा हाईलाइट कर दे और मेरे को बताओ, सम नंबर 1 से क्या क्या सीखने मिलता है, सम नंबर 1 से क्या क्या सीखने मिलता है, एक एक पॉइंट करके करिए। चलिए, पहला, कहने से आपने एक चीज सीखा, ड्राइंग्स वाली एंट्री, छोटी छोटी बातें बताना। हाँ, आपने क्या सीखा, ड्राइंग्स वाली एंट्री, ड्राइंग्स वाली एंट्री, क्या आई थी ड्राइंग्स वाली एंट्री, याद है तुमको, ड्राइंग से कैपिटल कम हुआ था। सृष्टि तो लेक्चर में नहीं है क्या, हो सर। बोल ना कुछ बेटा। तो ड्राइंग्स वाली एंट्री क्या थी बेटा, ड्राइंग से कैपिटल कम होता है,
मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अपनी दुकान से पैसे बाहर गए टू बैंक अकाउंट। ये एक चीज सीखा। दूसरा चीज क्या सीखा आपने? दूसरा चीज क्या सीखा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या नहीं से बिजनेस के लिए इनकम है। हाँ। फॉर बिजनेस इट इज एन इनकम। तो इनकम है तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया, और डेबिट, और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से होगा क्या? कैपिटल अकाउंट कम होगा। हाँ। तो मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट, मुक्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तीसरा हमने क्या देखा? मुक्ता शेयर इन गुडविल। बेटा मुक्ता शेयर इन गुडविल कैसे निकला? मुक्ता का शेयर इन गुडविल निकला, बेटा ये खाली मुक्ता का शेयर निकला ना, तो केस टू कौन सी कहानी? अधूरी अधूरी। कहानी। बेटा अधूरी कहानी का मतलब खाली गुडविल को रेस किया। चौथा क्या सीखा अपने? मुक्ता प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट, मुक्ता शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। मुक्ता शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, और उसका एंट्री क्या आया था? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट, टू मुक्ता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लोग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते हैं, उसका नेट इफेक्ट पीएनएल, हम लोग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते, नहीं बनाते। वी सी द नेट इफेक्ट, वी सी नेट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? नेट इफेक्ट। इफ इट इज हैविंग ए डेबिट बैलेंस, अगर पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो कहां लिखोगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और अगर उसको क्रेडिट बैलेंस होता तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। क्या ये सम समझ में आ गया? पक्का? हाँ। हाँ। सेकंड सम देख, थोड़ा फटाफट देखना क्योंकि मुझे सारे सम डिस्कस करने हैं। सेकंड सेकंड। चलिए, उसका मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी डाउट था बाद में। किसमें किसमें किसमें? प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है ना पीछे, हाँ मैं उस पे भी आ रहा हूँ बेटा, उसमें। मैंने वही सब फोटो ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, वहां पे भी आ रहा हूँ। डायरेक्टली वहां पे आ जाऊँ? नहीं, मुझे कुछ भी चलेगा, मेरे को बस एक ही एडजस्टमेंट का डाउट था। बेटा मैंने एक्चुअली ना सारे सम से ना अपनी क्या लर्निंग हुई है, अपन ने ना सारे एक एक सम से क्या क्या सीखा ना, वो मैं तुम लोग से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। आता हूँ वहां पे, वहां तक पहुंचता हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कौन सा सम में डाउट है? सम नंबर 2 3 4 5? लास्ट वाले में, फिफ्थ में। फिफ्थ वाले में। चलिए ये सम के बाद जाता हूँ वहां पे, ठीक है। हाँ। चलिए, राकेश महेश एंड मुकेश वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब 3 + 2 5, 5 + 1 6। अगर बिजनेस ने 6 रुपया कमाया तो राकेश का 3, महेश का 2, मुकेश का 1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 दिया हुआ है। मुकेश मर गया 30 जून को। बच्चों ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का है, और वो मरा 3 महीना काम किया, तो इस 3 महीने का बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हुआ रहेगा उसमें उसको शेयर मिलेगा। हम्म। यहाँ पे क्या क्या बनाना है बेटा? फुल फ्लेज सम करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई। तो फुल फ्लेज सम्स है। स्टेप्स अपना सब सेम है बच्चा। आइए, मुकेश डाइड ऑन 30 जून 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड। एसेट वर रीवैल्यूड एज अंडर। प्लांट एंड मशीनरी 44 का हो गया, 40 था 44 हो गया, 4,000 तो बढ़ गया। 4000 से बढ़ गया, खुशी हुआ। मोटर ट्रक 18,000 का हो गया, 20 था 18 हो गया, टू 2000 थाउजेंड से बढ़ गया। कम हो गया, दुख हुआ। इन्वेस्टमेंट 17,000 का हो गया, 18 था 17 का हो गया, 1,000 से कम हो गया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ऑल डेटर्स वेर गुड,
डेटर्स जीरो नहीं हुए, अरे आरडीडी आरडीडी जीरो हो गया। ऑल डेटर्स वेर गुड मतलब हमारे सारे कस्टमर हमको पैसा देने वाले हैं, मतलब आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब लॉजिकली आरडीडी जो है ना वो नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा। और ये खुशी की बात है, ये खुशी की बात है, याद रखना, आरडीडी 2000 से कम हो गया, खुशी की बात है। बच्चा अभी देखना यहाँ पे क्या लिखा है, सुनो ध्यान से, गुडविल ऑफ द फर्म, बात किसकी हो रही है, दुकान की, मतलब केस वन शुड बी वैल्यूड एट टू टाइम्स, टू टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। फिर बोलता है नो गुडविल अकाउंट इज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, मतलब गुडविल अकाउंट को नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है मतलब गुडविल को राइट ऑफ कर देना है, मतलब ये केस वन की पूरी कहानी है बेटा, राइट ऑफ कर देना है, केस वन की पूरी कहानी है। तो पहला पन्ना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं। बच्चों बताओ गुडविल को कैलकुलेशन करने का कितना स्टेप्स होता है, 2 steps। 2 steps। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करिए, फाइंड करिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलना, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अभी उसने कहा है पिछले 5 साल का, तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट देखोगे ना, 6, 11, 17, 17 + 7 24, 24 + 12 36, 36 + 24 60, मैं डायरेक्ट लिखू बेटा 60,000, हाँ। नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, किया तो 12,000 आ गया। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बच्चों बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 12,000। हम्म, अभी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज देखो लिखा है, क्या कितना लिखा है, 2 टाइम्स तो एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आया ना उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया, 24,000। अच्छा ये 24,000 किसका गुडविल है, दुकान का। अभी वो क्या बोलता है, ये केस वन का पूरी कहानी है, तो अगर मैं आपको केस वन दिखा दूं, केस वन ये रहा, देख पा रहे हो, जब भी फर्म की बात करेंगे ना, गुडविल ऑफ द फर्म, तो रेस कैसे करने का, ओल्ड रेशो, और राइट ऑफ कैसे करने का, न्यू रेशो में। राइट ऑफ कैसे करना बच्चा, तो तो पहले गुडविल को रेस कर देते हैं बेटा, रेस कैसे करेंगे, ये गुडविल तीनों ने बनाया था, गुडविल अकाउंट डेबिट, बेटा ओल्ड रेशो ना, ओल्ड रेशो क्या था पता है, 3:2:1, ओल्ड रेशो था, कहाँ दिया है, ये रहा, ये देखो, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 2, पार्टनर का नाम क्या था वैसे एक एक का, राकेश महेश मुकेश, तो 2 राकेश कैपिटल अकाउंट, 2 महेश कैपिटल अकाउंट, और 2 मुकेश कैपिटल अकाउंट। रेशो है 3:2:1, तो 24,000 को 6 से डिवाइड कीजिए, 4,000 आ जाएगा, तो 4,000 आ जाएगा एक पीस, मैं राकेश का 3 पीस था, तो 4 × 3 12,000, इसको 2 था 8,000, इसको 1 था 4,000, ठीक है। बाद में इस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, क्या कर दिया अपन ने, इस गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। बेटा राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज करोगे, रेशो। अब सवाल ये है सर न्यू रेशो निकालते कैसे हैं? आइए देखते हैं। ये राकेश, ये महेश, और ये मुकेश, बेटा रेशियो कितना था इनका, 3:1। कौन मर गया, मर कौन गया, मुकेश। मुकेश, बेटा मुकेश मर गया ना, तो जो पार्टनर मर गया उसको स्ट्रक कर देने का, कट कर देने का, कट कर देने का, जो बच गया ना, जो बच गया रेशो, ये तुम्हारा, यही तुम्हारा न्यू रेशो है, यही तुम्हारा न्यू रेशो है, और यही तुम्हारा गेनिंग रेशो भी है, तो 3:2 न्यू रेशो है।
अच्छा सर, राइट ऑफ कैसे करेंगे? देखो, गुडविल को यहाँ पे डेबिट किया था, तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और ये दोनों पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। तो राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या? टू गुडविल अकाउंट। अब बच्चों, गुडविल है कितना? 24,000 है। 24,000 है ना? हाँ। तो 24,000 को 3 + 2 5, तो 5 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 4,801 पीस। 4,800। अभी राकेश का 3 पीस है ना, तो 4,800 इंटू 3, ये आ जाएगा 14,400, और 4,800 इंटू 2, 9,600। समझा? तो हमारे पास एंट्री कौन सी हो गई? एक एंट्री ये हो गई, दूसरा एंट्री ये हो गया। ठीक है, चलिए। ओके, फिर आगे क्या बोलता है? मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा मुकेश अप टू हिज डेथ, मतलब 30 जून को मरा है, तो इसने इस साल 3 महीना काम किया है, तो इस 3 महीने में टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब सपना दिखा रहा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। बेटा लास्ट 2 इयर्स का मतलब क्या हुआ? कौन सा ईयर? फिफ्थ ईयर और फोर्थ ईयर। तो बेटा ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 इयर्स का, फिफ्थ और फोर्थ। तो फिफ्थ है 24,000, 24,000 प्लस 12,000 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 36,000 डिवाइड बाई 2, 18,000। बेटा 18,000 तुम्हारा क्या आ जाएगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बेटा ये जो ये भी मरा है ना बच्चा, ये कौन सा ईयर है? 1920 है ईयर। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मुकेश शेयरिंग प्रॉफिट, क्या कैलकुलेशन ऑफ मुकेश शेयरिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, मुकेश शेयरिंग प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। इसमें भी 2 स्टेप है। पहला स्टेप में क्या करने का? एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का इस साल का। इस साल का कितना प्रॉफिट होने वाला है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 1920। क्या बोला? उसने क्या बोला? इस साल कितना प्रॉफिट होगा? पिछले 2 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है, वो इस साल का प्रॉफिट, एस्टिमेट प्रॉफिट होने वाला है। तो पिछला 2 साल मतलब 24,000 और 12,000। सृष्टि आप कुछ बोल नहीं रहे हो? हाँ। 36,000 डिवाइड बाई 2, हाँ। बेटा 18,000 इस साल का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन भाई मुकेश ने तो इस साल 3 ही महीना काम किया है, तो मुकेश शेयर इन प्रॉफिट, मुकेश शेयर इन प्रॉफिट, मुकेश का शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा? देख बेटा 18,000 साल भर का प्रॉफिट है, लेकिन उसने 3 ही महीना काम किया, तो 3/12 करोगे ना, तो 3 महीने का बिजनेस का, दुकान का प्रॉफिट आएगा। लेकिन मुकेश का शेयर, बेटा मुकेश का शेयर था 1/6 था। मुकेश का 1/6। शेयर था 1। 1/6। तो देखो, 6 1 जा 6 3 जा 18, 3,000, 3 1 जा 3 4 जा, तो ये डिवाइड करोगे ना, 750 आ जाएगा। बच्चों, शेयर इन प्रॉफिट से उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 750 टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। ये कौन सी एंट्री बन गई? एंट्री नंबर 3। तो आप देखोगे, जब हम लोग भी करने जाएंगे 3 स्टेप, मैं आपको बता 3 टॉपिक, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हमेशा आपको ये बोलूंगा। इनफैक्ट आगे एक और टॉपिक आएगा, उसमें भी यही बोलने वाला हूँ। पहले क्या करना? लाइबिलिटी साइड का पोस्टिंग, उसके बाद एसेट साइड का पोस्टिंग, और उसके बाद एडजस्टमेंट के नाम पे जो जनरल एंट्री बनाई है, उसका दो दो इफेक्ट देना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे? देखिए अब क्या लिखा हुआ है फटाफट। चलो, लाइबिलिटी में
दो लोगों का पैसा होता है, एक तो मालिक का, एक बाहर वालों का। सर मालिक का पैसा कौन सा होता है? एक तो कैपिटल अकाउंट और गुल्लक। तो यहाँ पे खाली कैपिटल है, गुल्लक तो है नहीं। सर लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होती है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, राकेश का 30, महेश का 20, मुकेश का 10। क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस है? सर कोई चेंजेस नहीं है, तो वैसा का वैसे लिख दीजिए। बैंक लोन 20,000, और बिल्स पेपर में भी कोई चेंजेस नहीं है, 18,000, ऐसे लिख दिया। सृष्टि, सिद्धू, स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। हाँ। लेट्स मूव टू स्टेप 2, एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी 40 था। अरे अरे अरे, हाँ। ये क्या हो गया? मेरे ख्याल से ना इतना ही किया इसका, शायद। प्लांट एंड मशीनरी, ये सम अधूरा रह गया अपने से। बेटा ये अधूरा सम रह गया तो अपन इसको जरा पूरा कर लेगा। हाँ। तो ये सम को थोड़ा अधूरा है तो पूरा कर लेते हैं।